Assalamualaikum, this side Muniba Mughal here, and in this video I'm going to continue the fourth lecture on error detection. तो जिन लोगों ने मेरी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं लास्ट, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, गो एंड वॉच. So let's start the video. Here we have the sentence, the road is closed for repair and the road is closed for repairs. अब ये डिफरेंस क्या है कि सिर्फ एस लगाने से हमारा एरर डिटेक्ट हो गया. वो कैसे कि यहाँ पर जो रिपेयर यूज़ हुआ है वो एज ए नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है ना. दैट मीन्स के द एक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग, कुछ बन रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने लगाया द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर, लेकिन इसका जो करेक्ट वर्जन है वो है कि द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स. अब यहाँ पर जो रिपेयर्स लगा है ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है एंड दैट विल बी द थर्ड पर्सन प्रेजेंट, ठीक है. अब यहाँ पर हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हमने मतलब सही एग्जैक्टली कहाँ पर जो है ना वर्ड की सब्स्टिट्यूशन करनी है. अब यहाँ पर एक और चीज़ भी नोटिस करने के लिए है कि क्लोज्ड, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग कंसीडर कर जाते हैं वो क्लोज और क्लोज्ड में हमें फ़र्क नहीं समझ आ रहा होता. मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुनते देखा है कि शी इज़ क्लोज्ड टू मी. भाई क्लोज्ड मीन्स होता है बंद, जबकि क्लोज मीन्स होता है करीब. अब यहाँ पर हमने करीब नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स. हाँ, कि रोड बंद है रिपेयर के लिए, रिपेयर्स के लिए. तो ये चीज़ आपने एक माइंड में रखनी है कि क्लोज कहाँ यूज़ हो रहा है और क्लोज्ड कहाँ यूज़ हो रहा है. मैं अब डी का साउंड भी आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है. अब ये चीज़ क्लियर होगी आपको. ये हमारे रिपेयर्स आ गए यहाँ पर. दूसरा जो चीज़ है वो ये हमारे पास है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल फॉर पब्लिक स्पीकिंग. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि वन ऑफ माई स्टूडेंट. यहाँ पर वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना. यहाँ पर प्लूरल यूज़ करेंगे. वो क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने ये देखना है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब मैंने मुंतखब किया एक स्टूडेंट को, मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे उनमें से, मतलब वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. स्टूडेंट नहीं आएगा, अगर स्टूडेंट ही डालना तो वन ऑफ माई क्यों डाला, बस तो स्टूडेंट लिख देते, ठीक है ना. तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई. तीसरा हमारे पास है कि डोंट लुक एट द बैक साइड ऑफ माई हाउस. भाई बैक लगा लिया तो साइड लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी. ये थोड़ा अननेसेसरी चीज़ें हम ज़्यादा पुटअप कर देती हैं एम्फसाइज डालने के लिए कि भाई मैं पिछली तरफ देख रही थी. भाई तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इस पीछे देखें. बैक मीन्स पीछे, सॉरी. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है शी हैपेंड टू हर्ट आ फुट फिंगर. भाई फुट फिंगर लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, टॉय है ना हमारे पास, तो टॉय लगा दिया यहाँ पर सिंपली. ही हैज़ अ 10 रुपीज़ नोट. रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा यहाँ पर क्योंकि आगे नोट लगा हुआ है. उसके बाद है देयर आर 2 लेडीज़ इन आवर स्टाफ. यहाँ पर प्रीपोजिशन की सिंपली हमारे पास गलती आ गई है और यहाँ पर ऑन लगेगा. अब मोस्टली हमें पता नहीं होता इन, ऑन, एट कहाँ पर लगेगा, लेकिन ये देखें मैंने बहुत बार ये पहले भी समझाया है कि हमने सेंस देखना है, सेंटेंस का सेंस क्या है. ये मैं पहले प्रीपोजिशन वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ. आप जिसने प्रीपोजिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड वॉच. तो उसमें मैंने यही बताया ना कि मैनर्स कहाँ पर, मैनर्स देखना पड़ता है, मीन्स देखनी पड़ती है, रिएक्शन देखना पड़ता है, रीज़न देखना पड़ता है, और फिर ही हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा. यहाँ पर ऑन लग रहा है हमारे पास. ही हैज़ अ PhD इन इंग्लिश. ही हैज़ नहीं होगा, ठीक है ना. यहाँ पर ही इज़ अ PhD इन इंग्लिश, ये चीज़ गलत कर जाते हैं हम. अगर यहाँ पर कोई एमफिल लगाए तो ही इज़ एन एमफिल होगा, एन लगेगा. फिर वो आर्टिकल का भी मिस्टेक हम पकड़ लेके कि एम जो है एम जो है ना एम का साउंड आ रहा है तो एन लगेगा आर्टिकल. ये जो आर्टिकल वाली वीडियो मैं बनाऊंगी ना उसमें आपको ब्रीफली समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है PhD की तो ए ही लगेगा. उसके बाद है आई थिंक द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन. भाई चेयर्स लेग्स क्यों? भाई यहाँ पर सीधा सा आएगा लेग्स ऑफ द चेयर, मतलब कि आई थिंक द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन. सिंपल, मतलब जो चेयर की जो पाँव हैं, लेग्स हैं, वो ब्रोकन है, वो टूटी हुई हैं. गुड नाइट, आई एम हैप्पी यू कुड कम. अब यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए कि गुड नाइट नहीं यूज़ होगा, गुड इवनिंग यूज़ होगा. आई एम हैप्पी यू कुड कम.
ठीक है। ये अब हम जैसा होगा वो कुड में गलती निकालने बैठ जाए, एरर डिटेक्शन, जबकि यहाँ पर सिंपल सी एक हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन का एरर आ रहा है कि गुड इवनिंग आएगा। ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हमने सीखनी है। उसके बाद है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अच्छा वो क्लॉथ वाला आ गया। यहाँ पर क्लॉथ आपने समझ लेना है कि क्लॉथ किसको कहते हैं। मैं डिटेल में फर्दर भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे क्लॉथ की मिस्टेक है ही नहीं। क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द यार्ड्स, यहाँ पर यार्ड्स नहीं आएगा, यार्ड आएगा, यार्ड, ठीक है। उसके बाद है ही सीज दम arms, it's arms, L silent है, alms नहीं है, it's arms is given to every beggar that comes to his door। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर साफ क्लियरली ये मेंशन हो रहा है कि बेगर की बात हो रही है और कुछ इस तरह मतलब खैरात टाइप या कुछ उसको देने की मुतवज्जो से है। he sees them alms are given मतलब खैरात एक चीज़ है, ठीक है। वो प्लूरल यहाँ पर हमारे पास नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो हम आर यूज़ करेंगे, सिंपल। एंड देन वी हैव आई एम लिविंग बाय द 8 ट्रेन। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये ट्रेन का नाम है, इस तरह नहीं होगा, 8 o'clock ट्रेन होगा, मतलब 8 बजे वाली ट्रेन। उसके बाद है आई एक्सेप्ट यू टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स, नॉट वर्ड्स, इट्स वर्ड, सिंपल। उसके बाद है आई हैव वर्क्स टू डू इन दिस सिटी। क्या आई हैव वर्क्स नहीं होगा भाई। देखिए आपने कभी सुना है कि मेरे पास बहुत सारे कामों हैं नहीं ना, आपने ये सुना है कि मेरे पास ज़्यादा काम है। सिंपली आई हैव मच वर्क, अगर आप इसको ट्रांसलेट भी कर रहे हो अपनी मादी ज़ुबान में, नेटिव लैंग्वेज में, तो आई हैव मच वर्क दैन ऑफ सेइंग कि आई हैव वर्क्स। मोस्ट प्रॉबेबली हम ये गलती कर जाते हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर एरर हमने निकाला है, ठीक है। उसके बाद है ही हैज़ नो इश्यूज़। भाई इश्यूज़ नहीं होता, यहाँ पर इशू होगा, ठीक है, अदर देन अ डॉटर। ही हैज़ नो इशू अदर देन अ डॉटर, हैज़ नो इशू, नो कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशूज़ नहीं होता है, इशू होता है। आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर्स आएगा, सिंपल है, बहुत ईजी है। इट इज़ बैड मैनर, यार सिंपली हम बच्चों को नहीं कहते इट्स बैड मैनर्स, तो वही सेम यहाँ पर हमारे पास आएगा, बैड मैनर्स होता है टू एव्सड्रॉप। अब ये एव्सड्रॉप आपको यहाँ पर वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी। ये है छुपना, मतलब ये बैड मैनर्स होते हैं कि छुप के हम किसी की बातें सुने या कुछ करें व्हाटएवर। यहाँ पर आपने एक वोकैबुलरी का वर्ड भी सीख लिया। दिस इज़ वेरी न्यू टू मी, आप लोगों के लिए भी न्यू होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर है यू विल बी सरप्राइज्ड एट योर ओन इवॉल्वमेंट, इट्स इवॉल्वमेंट। यहाँ पर इवॉल्वमेंट भी एक न्यू वर्ड है हमारे लिए, तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर इवॉल्वमेंट्स आएगा। अब इवॉल्वमेंट्स की जो मायना है वो है मुआवजे, ठीक है ना। यू विल बी सरप्राइज एट योर ओन, अपने खुद के मुआवजों पे तुम जो है ना हैरत अंगेज हो जाओगे। वी हैव टेक अ कंपास एंड ड्रॉ अ सर्कल। भाई कंपासेस होता है, ये पिक्चर भी आपको दिखा दी है, कंपासेस होता है, उसकी दो जो है ना आर्म्स होती हैं, तो हम सर्कल बनाने के लिए इसको मोस्टली मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक। अब है आई मस्ट चेंज माई क्लॉथ्स। यहाँ पर यार ये देखिए, ये चीज़ें हमें समझनी है इमीडिएटली। आई मस्ट चेंज माई क्लॉथ्स, ठीक है, आई मस्ट चेंज माई क्लॉथ्स, मुझे ज़रूर तब्दील करने चाहिए अपने क्लॉथ्स इमीडिएटली। अब यहाँ पर क्लॉथ और क्लॉथ्स में फ़र्क है। देखिए क्लॉथ जो होता है वो किसी पीस को कहते हैं ना, कपड़े के किसी टुकड़े को कह रहे हैं जो वेयर नहीं कर सकते हम, जैसे टॉल्स हो गए या कोई रफ सा हमारे पास कपड़ा हो गया इस तरह का। लेकिन आई मस्ट चेंज माई क्लॉथ्स मतलब ये ड्रेसिंग में आ जाता है, जो हम वेयर कर सके, जो हम पहन सके। ये थोड़ा डिफरेंस आप देख लें कि यहाँ पर क्यों एरर डिटेक्शन आ रही है, क्योंकि हमें वर्ड का सेंस भी पूछेंगे, जो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं ना हमारी लैंग्वेज में, वो सब पूछेंगे हमें। कुछ देखिए, बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि देखिए हर चीज़ हमसे पूछी जा सकती है कि भाई क्लॉथ और क्लॉथ में क्या फ़र्क है। अब यहाँ पर जो क्लॉथ लगा है ये भी प्लूरल में रखा हुआ है, इसका क्लॉथ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर है यू हैव ऑलवेज बीन फाइंडिंग फॉल्ट्स विद माई वर्क, ठीक है। फाइंडिंग फॉल्ट्स नहीं होता, फाइंडिंग फॉल्ट मतलब नुक्स निकालना, मतलब किसी चीज़ में ऐब निकालना, क्लियर, कि तुम हमेशा मेरे काम में जो है ना ऐब ही निकालते रहते हो या रहती हो।
यहाँ पर है यू नीड नॉट वरी योरसेल्फ अबाउट द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो फाइनेंस यूज़ हुआ है ना, ये अब पता नहीं चल रहा कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है अबाउट द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंस मीन्स ये होता है कि फंडिंग, एक तौर पे फंडिंग भी इस्तेमाल हो रहा है कि फंडिंग, उनकी फंडिंग जो होती है फाइनेंस हो रही है, ठीक है। और दूसरा एज अ सब्जेक्ट भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। लेट्स सपोज कि भाई फाइनेंस का एक सब्जेक्ट हमारे पास जो डील करता है द स्टडी ऑफ द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। तो एक सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पर हमने ये बिल्कुल क्रॉस कर देना है कि भाई फाइनेंस नहीं है, इट्स फाइनेंसेस। मतलब फाइनेंसेस मीन्स होता है कि असासा, ठीक है ना, एसेट्स। आपके पास जो कंपनी के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस उनकी क्या है, ठीक है, उनका असासा क्या है, एसेट्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ही हैज़ गोन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। यार ये बहुत सिंपल है, इट्स लाइक हायर स्टडीज़, ये हायर स्टडीज़ है, स्टडी नहीं होता है ये। ही हैज़ गॉट हिज जॉब ऑन मेरिट्स, नो मेरिट्स इट्स मेरिट, नो मेरिट्स इट्स मेरिट। ही हैज़ गॉट, उससे जॉब मिली उसकी मेरिट, ऑन मेरिट, मेरिट पर। ही आगे है कि the course materials, it's not material at all, it's material, course material है, it's not material। you sent was very useful, जो कोर्स मटेरियल आपने मुझे भेजा वो बहुत ही जैसे ये वीडियो अच्छी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है माई सर्कमस्टेंसेस, माई सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर देखिए मैं बोलते वक्त ही मैं अनइंटेंशनली सर्कमस्टेंसेस ही कहेगी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ही आएगा। सर्कमस्टेंस मीन्स यहाँ पर नहीं आएगा, सर्कमस्टेंसेस मीन्स हालात, हालत हो जाएगी ना फिर सर्कमस्टेंस, हालत, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब नहीं, सेंस नहीं बन रहा। डज़ नॉट परमिट मी टू लीव होम एट दिस स्टेज, मेरी जो हालात है ना, मुझे ये इजाज़त ही नहीं दे रहे, परमिट मीन्स इजाज़त, मी टू, मुझे ये इजाज़त ही नहीं दे रहे कि मैं अपना घर इस स्टेज पे छोड़ूँ। वाकई ऐसा ही है, ठीक है। द पुलिस वॉज, यहाँ पर पहले मैं बता चुकी, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, पुलिस जो होता है ये खुद आप भी एक समझदार सेंस क्रिएट हो रहा है कि पुलिस अकेला बंदा नहीं है, कोई वर्ड। यहाँ पर पुलिस जो है वर्ड के साथ यूज़ हो रहा है, वॉज यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, वर्ड लेट इन कमिंग, ठीक है। ये था ओवरऑल, आई ट्राइड माई बेस्ट कि वीडियो लेंथी ना हो जाए और जो है ना आपका इंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट द एरर डिटेक्शन। आई थिंक आई विल कंटिन्यू दिस क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल दे आर आस्किंग अबाउट एरर डिटेक्शन, क्योंकि ना बहुत उनको अच्छे से समझ आ रही हैं सारी चीज़ें एंड ऑल दैट। तो मैं भी ज़रा कोशिश करती हूँ कि वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी ही रखूँ ताकि आप लोग अपना इंटरेस्ट ड्रॉप ना कर जाएँ। और and thank you so much for watching this video, and I will be back with another video. Thank you so much. Allah Hafiz.